नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित 17वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और प्रश्नों का लाभ उठाएं। चलिए कुछ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1735 में वर्गीकृत के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए अपवादों पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुर का प्रकाशन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट व्हीटेकर, ऑप्शन बी कार्ल बोइस, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी अर्नेस्ट हेकल। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही जो पादपों का वर्गीकरण किया था और सिस्टेमा नेचुरल का प्रकाशन किया था। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक एवीज वर्ग का सदस्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन है टेरोपस, ऑप्शन बी सिस्टैक्यूला, ऑप्शन सी स्टूथियो, ऑप्शन डी नियोफ्रॉन। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेरोपस। टेरोपस जो होता है वो एवीज वर्ग का सदस्य नहीं होता और बाकी ये होते हैं एवीज वर्ग के सदस्य, लेकिन टेरोपस एवीज वर्ग का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1935 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड को मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्वदाब को नापने के लिए बेहतर हैं? और इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कार्सन और एक्सल, ऑप्शन बी एवरी और वक, ऑप्शन सी मार्गुलिस रस्का, ऑप्शन डी गार्टर और ग्रैंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कार्सन और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्टर गार्टर और ग्रैंडल। तो वर्ष 1935 में जो उन्होंने निष्कर्षण किया था कि मोनो परतें आणविक और क्षेत्रफल पर पार्श्व दबाव को बनाने के लिए बेहतर होती हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पाल प्रतिहार और डैश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चंदेलों, ऑप्शन सी चालुक्यों और मौर्यों। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो इन तीनों के बीच में हुआ था। और ये बहुत ही प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुकनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी जैनुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी इरफानुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी जहरुद्दीन मोहम्मद। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो ये तो नहीं होगा, क्योंकि रुकनुद्दीन मोहम्मद तो नहीं था नाम, और इफरुद्दीन मोहम्मद भी नहीं था, जैनुद्दीन मोहम्मद भी नहीं था, लेकिन जहरुद्दीन मोहम्मद ही बाबर का जो नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद नाम था। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जो उपनाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें हरियाणा तो नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल होता है। पंजाब भी नहीं होगा, पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, और गेहूँ और चावल होता है, और गन्ना भी होता है। और बिहार में भी नहीं होगी। बिहार में भी जो पानी वाली फसलें जैसे गन्ना हो गया और मखाना हो गया, ये फसलें होती हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा दालें जो होती हैं वो मध्य प्रदेश में ही होती हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय या चक्रवातों को किस रूप में जाना जाता है? तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्योंकि हर देश में अलग अलग चक्रवात आते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में हरिकेन हो गया, और इंडिया में इसको लू बोलते हैं, जैसे हवाएं जो चलती हैं गर्मियों में, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिलीबिलीज, ऑप्शन बी साइक्लोन, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी हरिकेन। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो बिलीबिलीज जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो अमेरिका में होते हैं। तो अमेरिका में इन चक्रवातों को बिलीबिली बोला जाता है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 227, ऑप्शन बी अनुच्छेद 225, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 228। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 226 है वो अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद है, और ये अनुच्छेद आर्टिकल जो 32 है उसके समान ही प्रावधान रखता है। जैसे जो आर्टिकल 32 है वो हमारे मूल अधिकारों को सुरक्षा कवच कहा जाता है। मूल अधिकारों को हमारो बचाने में, जैसे आर्टिकल 32 के तहत ही हम अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर अपील दायर कर सकते हैं। तो वैसे ही अनुच्छेद 222 है वो भी उसी के समान प्रावधान रखता है। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एनडीपी क्या है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, ऑप्शन बी जीडीपी माइनस विदेशों से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन सी जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, ऑप्शन डी जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी जीडीपी प्लस माइनस मूल्यह्रास। तो एनडीपी का जो अर्थ होता है वो होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किए गए हैं? तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो हमारे भारतीय संविधान में कौन से मौलिक कर्तव्य इसमें से नहीं है। इसमें से तो इसमें से छांटना है आपको। पहला देश की रक्षा करना, दूसरा आयकर का भुगतान न करना, तीसरा चुनाव में मतदान करना, चौथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा दोनों, ऑप्शन डी दूसरा और चौथा दोनों। तो इसमें जो हमारे मूल कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है वो बताना है। तो देश की रक्षा करना ये तो हमारा मूल कर्तव्य है, और आयकर का भुगतान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। चुनाव में मतदान करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो इसमें जो नहीं की है मूल कर्तव्य उसको छांटना है। तो कौन से नहीं है? दूसरा आयकर का भुगतान करना ये भी नहीं है, दूसरा और तीसरा। तो चुनाव में मतदान करना ये भी नहीं है, तो दूसरा और तीसरा होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
आयकर का भुगतान न करना और चुनाव में मतदान न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार सार्वजनिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी ठाणे, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी पुणे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे जनसंख्या वाला जिला है वो है ठाणे। कोल्लम भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जनसंख्या वैसे ही कम है, और अजमेर में भी जनसंख्या नहीं है इतनी। मुंबई में ही है, मुंबई में है और यूपी में है, महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठाणे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो है वो ठाणे ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये था हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।